हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फैमिली ब्लॉग। मैं हूं और आज आप देखेंगे हमारे पूरे दिन ट्विंस बेबी के गर्ल्स के साथ। दोनों बेबी 5 मंथ्स की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा दिन। सुबह हो चुकी है और दोनों बेबी उठ चुके हैं। जैसे ही सुबह होती है दोनों बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव हो जाती हैं। इनके क्यूट से स्माइल देखकर हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। सुबह का ये वक्त सबसे प्यारा होता है जब घर बिल्कुल शांत होता है और सिर्फ इनकी छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देती है। दोनों बेबी उठे ही थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, हाथ पैर हिलाती हैं और धीरे धीरे स्माइल देने लगती हैं। इनके ये मॉर्निंग स्माइल्स हमारे पूरे दिन की एनर्जी बन जाती है। कभी दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाती हैं तो कभी बिना किसी बात के ही क्यूट सी आवाज़ निकालती हैं। ये मोमेंट्स बहुत प्रीशियस होता है जो कैमरे में नहीं, दिल में हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। सुबह उठते ही हम दोनों बेबी को प्यार से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, थोड़ा कडल करते हैं और इनके साथ थोड़ी बातें करते हैं। दिन की शुरुआत अगर ऐसी प्यारी हो तो पूरे दिन खुद ब खुद अच्छा गुजरने लगता है। सुबह उठते ही दोनों बेबी का सबसे पहला कनेक्शन एक दूसरे के हाथ होता है। जैसे ही आंखें खुलती है दोनों पहले एक दूसरे को ढूंढती हैं। एक बेबी अगर हिले तो दूसरी भी तुरंत रिएक्ट करती है, जैसे दोनों बिना बोले ही सब समझ जाती हों। कभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं तो कभी हाथ बढ़कर एक दूसरे को छूने की कोशिश करती हैं। ये छोटी छोटी हरकतें हमें हर रोज़ याद दिलाती हैं कि ट्विंस का बॉन्ड जन्म से ही कितना गहरा होता है। दोनों एक दूसरे के पास रहकर ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर एक थोड़ा सा भी रो दे तो दूसरा तुरंत उसकी आवाज़ सुनकर रिएक्ट करती है। ये प्यारा और केयर बिना सिखाए ही आ जाता है। सुबह की इन शांत पलों में जब पूरा घर चुप होता है तब दोनों का ये बॉन्ड और भी ज़्यादा स्पेशल लगता है। सच में ट्विंस का ये रिश्ता शब्दों पे बयान नहीं कर सकते। सुबह का ये शांत वक्त और भी खूबसूरत हो जाता है जब पापा पास आकर दोनों को प्यार से गोद में मॉर्निंग बोलते हैं। पापा की आवाज़ सुनते ही दोनों और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जैसे कह रही हो पापा आ गए, अब दिन शुरू हुआ। कभी पापा दोनों के हाथ पकड़कर बातें करते हैं तो कभी सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। माँ बाप के लिए ये पल किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती। दोनों बेबी एक दूसरे के हाथ रखकर खुद को ज़्यादा सेफ और कंप्लीट महसूस करते हैं। अब टाइम है मसाज का और आज दोनों बेबी को पापा मसाज कर रहे हैं। पापा के हाथों का स्पर्श बिल्कुल अलग होता है, प्यार, केयर और प्रोटेक्शन से भरा हुआ। दोनों बेबी बिल्कुल शांत होकर पापा के हाथ महसूस कर रही हैं, कभी आंखें बंद, कभी धीरे धीरे खोलती हुई, जैसे कह रही हो पापा के पास सब ठीक लगता है। मसाज के बाद अब दोनों बेबी को नहलाने का टाइम आ गया है। नहलाने के वक्त दोनों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत स्पेशल होता है। जैसे ही पानी को टच करती हैं दोनों थोड़ा सा सरप्राइज़ होती हैं, फिर धीरे धीरे पानी के साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं। छोटे छोटे हाथ पैर पानी में हिलाना और वो क्यूट सी आवाज़ें, ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। दोनों बेबी पानी में बिल्कुल रिलैक्स लग रही हैं। पानी को टच करके देखते हैं कि पानी नॉर्मल है तो गुनगुना है। थोड़ा सा पानी गर्म था, इसीलिए हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी डाला ताकि वो थोड़ा गुनगुना हो। बच्चे को गुनगुने में पानी में ही नहलाना चाहिए। नहलाने से पहले हम लोग उनका माउथ क्लीन करते हैं। एक कॉटन कपड़ा लेते हैं, उसे पानी में डिप करते हैं, फिर निचोड़ के उसके सारे मुंह में के मसल को साफ़ करते हैं ताकि कुछ भी जर्म्स हो या फिर दूध जो वो पीते हैं, जो वो जमा हुआ रहता है, वो साफ़ हो जाए और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। दोनों बच्चे हमारे अच्छी तरह से साफ़ करा लेते हैं और रोते बिल्कुल भी नहीं हैं। ये हर एक माँ को करना चाहिए अपने बच्चे के लिए।
ताकि जितने भी मुंह में जमे हुए हैं दूध के पार्टिकल्स वो अच्छी तरह से निकल जाए। जैसे ही पानी उनके पैरों को टच करता है वो थोड़ा सा रिएक्ट करती हैं, फिर धीरे धीरे पानी के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। उसके छोटे छोटे पैर, हाथ पानी में हिलाते हैं और बहुत ही क्यूट दिखती हैं। अब बारी है दूसरी बेबी की। हर बेबी का अपना नेचर होता है और इसीलिए हम दोनों को अलग अलग टाइम देते हैं। जैसे ही वो पानी में आती है वो थोड़ी ज़्यादा क्यूरियस लग रही है। पानी को छूना, इधर उधर देखना, सब कुछ बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करती है। हम धीरे धीरे उसे नहला रहे हैं। हम इसके भी मुंह को क्लीन करते हैं जिस तरह से हम बड़ी वाली का किए। कॉटन कपड़ा लेते हैं, उसे पानी में डुबो के निचोड़ के फिर हम लोग उसके मुंह को साफ़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जितने भी बचे हुए दूध जो रहते हैं वो जम के वाइट वाइट होने लग जाते हैं। इसीलिए ऐसे करने से वो धीरे धीरे करके निकल जाती हैं। ये भी ज़्यादा परेशान नहीं हो रही है। हम धीरे धीरे उसे नहला रहे हैं ताकि वह बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। इस वक्त सिर्फ नहलाना नहीं बल्कि उसके साथ बॉन्डिंग भी हो रही है। वो कभी आवाज़ निकालती है, कभी आँखों से बातें करती है, जैसे कह रही हो अब मेरी बारी है। दोनों बेबी को अलग अलग नहलाना थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हर पल वर्थ जाता है क्योंकि हर बेबी स्पेशल है और उनको कंफर्टेबल हमारे लिए सबसे पहले आता है। बाथ कंप्लीट होने के बाद उसे भी टॉवल में लपेट कर रेडी कर देते हैं। अब दोनों बेबी फ्रेश, क्लीन और हैप्पी हैं। दोनों बेबी को रेडी करने का टाइम आ गया है। बात के बाद बेबी बिल्कुल फ्रेश और काम हो जाती हैं और इस वक्त उनका मूड भी बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले हम दोनों को सॉफ्ट टॉवल में अच्छे से लपेट लेते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे और वो खुद को सेफ महसूस करें। छोटे छोटे बाल पोंछते वक्त उनके क्यूट सी एक्सप्रेशन देखकर दिल खुश हो जाता है। क्लीन और कंफर्टेबल कपड़ों में दोनों और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। कपड़े पहनाते वक्त हम उनसे बातें करते हैं ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स रहें। अब नहाने के बाद दुआ को बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगा है। अब वो फीड लेके सोना चाहती है और आज दोनों बेबी को पापा फीड दे रहे हैं। पापा के साथ फीड टाइम हमेशा कुछ खास होता है। फीड के बाद धीरे धीरे दोनों बेबी सो गई हैं। नींद आते ही उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति आ जाती है। जब दोनों बेबीज़ अच्छी तरह सो गईं तब हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, थोड़ी देर के लिए बाज़ार सब्ज़ी लेने निकल गए। बेबीज़ के सोने के बाद ये टाइम हमारे लिए छोटा सा ब्रेक होता है। इस वक्त हम थोड़ा रिलैक्स भी कर लेते हैं और घर का ज़रूरी काम भी निपटा लेते हैं। बाज़ार की अपनी ही एक अलग रौनक होती है। ताज़ी सब्जियों की खुशबू, लोगों की भीड़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सेंस, सब कुछ बहुत अपना सा लगता है। हम धीरे धीरे सब्जियों को देखते हुए आज एक के लिए ताज़ी और अच्छी सब्जियां चूज़ कर रहे हैं। बाज़ार से सब्जी लेकर वापस आने के बाद हम दोनों सोच रहे थे कि थोड़ी देर खेत भी देख के आएँ। खेत हमारे लिए सिर्फ काम का जगह नहीं, ये एक सुकून का अड्डा है जहाँ नेचर के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। आज खेत में धान काटने का काम चल रहा है। अब हम घर आ चुके हैं और रात के 8 बज गए हैं। दोनों बेबी मैट पर खेल रहे हैं और उनकी क्यूट सी हरकतें देखकर हमारा दिन और भी खुशनुमा हो जाता है। मैट पर दोनों बेबी एक दूसरे के साथ थोड़ी सी टॉयज़ के साथ खेल रही हैं। कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, कभी एक टॉय के लिए compete करती हैं और कभी दोनों एक साथ ही चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स सच में प्राइसलेस होते हैं। हमारी आँखों के सामने दोनों का नेचुरल बॉन्ड देखना और उनकी इनोसेंट क्यूरियोसिटी का एक्सपीरियंस लेना हर पेरेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग है। दोनों बेबी कभी इधर कभी उधर मूव कर रहे हैं और कभी कभी हमारी तरफ देखती हैं, जैसे पूछ रही हूँ, मम्मी पापा
क्या आप हमारे साथ हैं? और हमारा दिल उन्हें देखकर खुद ब खुद खुश हो जाता है। इस वक्त हम हस्बैंड वाइफ डिनर कर रहे हैं। धीरे धीरे बाइट्स लेते हुए हम उन्हें देखते हुए बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी की असली खुशी छुपी है। बेबीज़ का प्लेफुल मूड, उनकी छोटी छोटी आवाज़ें और हमारा डिनर, ये सिंपल सा सीन हमेशा यादगार रहेगा। कभी कभी हम दोनों चुपचाप उन्हें देखते हैं और सिर्फ उनकी इनोसेंट का मज़ा लेते हैं। मैट के ऊपर उनकी क्यूरियस हरकतें और कभी कभी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश, ये सब मोमेंट्स वीडियो में कैप्चर करना बहुत ही क्यूट लगता है। और ये देखकर पता चलता है कि ट्विंस का बॉन्ड जन्म से ही कितना स्ट्रॉन्ग होता है। डिनर के बीच में हम कभी उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कभी सिर्फ स्माइल देते हैं, कभी उनके टॉयज़ के साथ थोड़ा प्ले कर लेते हैं। ये मल्टीटास्किंग मोमेंट जहाँ पेरेंट्स को बेबीज़ दोनों के एक साथ एंजॉय करते हैं, हमारे लिए सबसे स्पेशल होते हैं। रात का ये शांत और प्यारा वक्त हमारे दिन का परफेक्ट एंडिंग होता है। बेबीज़ थोड़ी देर और प्ले करें और हम दोनों डिनर करते हुए अपनी कन्वर्सेशन और बॉन्डिंग एंजॉय करते हैं। अब बेबीज़ थोड़ी देर और मैट पर खेलेंगी और हम भी डिनर ख़त्म करके उनके पास जाकर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ये सिंपल सा फैमिली मोमेंट हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा और इसी प्यार भरे एनवायरनमेंट को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोनों बेबी के साथ खेलते हुए हम भी कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को फील करते हैं। उनके साथ हंसी मजाक, उनकी छोटी छोटी हरकतें और उनकी इनोसेंट क्यूरियोसिटी देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है और स्ट्रेस दूर हो जाता है। कभी हम उनके साथ मैट पर बैठकर टॉयज़ के साथ खेलते हैं, कभी उनके हाथ पकड़कर फ़नी फेसेस बनाते हैं और कभी सिर्फ उनकी आँखों में स्माइल देखकर खुद ही मुस्कुराते हैं। ये मोमेंट सच में प्राइसलेस होता है, क्योंकि वक्त हम अपनी एडल्ट वरीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। बेबीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हुए हम भी एक्सप्लोर करते हैं, जैसे छोटे छोटे चीज़ों में मैजिक ढूंढना और उनकी हैप्पीनेस में खुद भी खुश हो जाना। उनके साथ टाइम स्पेंड करना सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, ये एक तरह का फ़न और जॉय का एक्सपीरियंस होता है। जब दोनों बेबी एक साथ खिलखिलाते हैं और हम भी उनके साथ लाफ करते हैं, तो लगता है जैसे हम भी फिर से बच्चे बन गए हों और ये दुनिया सिर्फ प्यार और हंसी से भरी हुई है। इन छोटी छोटी चंचल हरकतों में हमारी लाइफ के सबसे सुकून भरे मोमेंट छुप जाते हैं। ये पल सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी एक नई एनर्जी और हैप्पीनेस लेकर आती हैं। और सच में जब हम बेबीज़ के साथ खेलते हैं तो पूरा घर एक प्लेफुल हैप्पी प्लेस बन जाता है। ट्विंस के जन्म से ही उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ खास होता है, लेकिन माँ और पापा के साथ उनका बॉन्ड और भी गहरा और प्यारा होता है। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। एक दिन जिसमें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमने बेबीज़ के साथ हर मोमेंट को चेरिश किया, उनके स्माइल, लाफ्टर और इनोसेंस को कैप्चर किया और फैमिली के साथ छोटी छोटी जॉयज़ का एक्सपीरियंस लिया। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और देखने के लिए थैंक यू सो मच।